बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये मेरे पीछे ईफल टावर देखा होगा। ये वो ईफल टावर है जो फ्रांस पेरिस में है। मैं इस वक्त पाकिस्तान में खड़ा हूँ। तो ईफल टावर फ्रांस क्या है, आइए आपको उसकी तरफ ले जाते हैं। ये 1899 में 1889 में फ्रांस पेरिस के अंदर बना। 1887 में इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1889 में इसको जो है वो आवाम के लिए खोल दिया गया। आज से तकरीबन 130-32 साल होने को आ रहे हैं। ईफल टावर अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर जगमगा रहा है। अब 1887 का दौर हो, वहाँ एक आर्किटेक्चर जो है वो उठे और ऐसी चीज़ को डिज़ाइन कर दे कि जो पूरी दुनिया पे छा जाए, और उससे देखने के लिए सालाना लाखों करोड़ों सयाह जो है वो ईफल टावर का रुख करते हैं। टूरिज़म को जहां उसने पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान के तौर पे ईफल टावर सामने आया, वहीं पे जो है वो उस ईफल टावर से सालाना अरबों डॉलर कमा रहे हैं। ये होती है सोच, ये होता है कौमों का विजन और नज़रिया जिस पे उन्होंने काम किया। और आज से 132 साल पहले एक ऐसे शाहकार को तख्लीक किया कि जो आज भी अवामी उमंगों का तर्जमान है। कोई फ्रांस जाए तो ये हो नहीं सकता कि वो ईफल टावर को देखे बगैर वापस आ जाए, या उसकी ये ख्वाहिश ना हो कि वो जहाँ फ्रांस पेरिस की गलियों के अंदर घूमे, फ्रांस के मशहूर परफ्यूम हो वो ना ख़रीदे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो ईफल टावर को भी ना देखे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें जो दुनिया के अंदर बनाई जाती हैं वो सिर्फ़ एक ख़ूबसूरती का शाहकार नहीं होती, बल्कि कौमें ये सोचती हैं कि फिर ऐसी चीज़ तैयार होनी चाहिए कि जो कल हमारे जीडीपी कौमी आमदनी में भी अपना किरदार अदा करे। और फिर जब ईफल टावर अपनी रोशनियों और तमाम तरानाइयों के साथ जगमगाता है तो देखने वालों के लिए वो बड़ा मसूर कुन जो है वो मंज़र होता है। इसी तरह खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर ईफल टावर की जो है वो लाइटें बुझा दी जाती हैं। इसी तरह कोई भी नेशनल हॉलीडे हो, कोई दिन हो, उस हिसाब से भी ईफल टावर को जो है वो सजाया जाता है। जैसे अभी आपने दुबई के अंदर देखा कि बुर्ज खलीफा ने जो है वही मकाम पा लिया है जैसे ईफल टावर है। तो ये इतने बड़े जो स्काई स्क्रैपर बनाए जाते हैं, आसमान को छूती बुलंदो वाला इमारतें कोई भी हो, तो ये बेसिकली कंसेप्ट वो है। अब दुबई के अंदर भी आप देख लीजिए कि सालाना लाखों टूरिस्ट सिर्फ बुर्ज खलीफा को देखने जाते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी आमदन हो रही है। अगर वतन अज़ीज़ में भी ऐसी कोशिशें की जाएं तो कुछ मुश्किल नहीं है कि हम भी ऐसी कई तरह की अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। बेसिक इस सारी गुफ्तगू का असल ये है कि आपने टूरिज़म को कैसे प्रमोट करना है, कैसे जो है वो टूरिस्ट को अपने मुल्क की तरफ लाना है और उसे बताना है कि ये भी जो है वो ईफल टावर फ्रांस हो, बुर्ज खलीफा दुबई हो, ट्विन टावर मलेशिया हो, किसी से भी कम नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आइए ट्विन टावर को देखिए, बुर्ज खलीफा को देखिए या ईफल टावर फ्रांस को देखिए। तो इकानमी के अंदर इन चीज़ों का भी बड़ा हिस्सा है। और फिर सालाना लाखों करोड़ों टूरिस्ट जो है वो उस मुल्क की तरफ रुख करते हैं। तो अगर आपने टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो इस तरह से और इससे बेहतर कोई चीज़ें नहीं हो सकती। गो के वतन अज़ीज़ में शुमाली इलाका जात हैं, स्वात है, गलगित है, जिसे आप नॉर्दर्न एरियाज़ कहते हैं, वो हैं, वो भी अपनी जगह जन्नत नज़ीर हैं। लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी दुनिया बाहर से आती है। पाकिस्तान से भी सालाना लाखों लोग वहाँ का रुख करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक कमी नज़र आती है, अभी तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, अभी तक वहाँ का जो है वो होटलिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, दीगर चीज़ें हो, वो उतनी अप टू डेट नहीं है जितनी कि आप फ्रांस के अंदर चले जाएं, जितनी बुर्ज खलीफा में चले जाएं या ट्विन टावर में चले जाएं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आपने अपने वतन का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है
तो फिर आपको चाहे ट्विन टावर बनाना पड़े, बुर्ज खलीफा बनाना पड़े या ईफल टावर फ्रांस बनाना पड़े, ये सारी चीज़ें टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।